और अगर ये खिड़की वगैरह खुला है तो सारा खत्म हो जाता है थोड़ी देर में। अब ये इसको बस हमें देखना है कि कोई ग्रेन सूखा ना रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो मोनोकोट के रिगार्डिंग यानी रूबियो मोनोकोट के रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल है या आपकी कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बस आपको ये आज की वीडियो पूरी देखनी है। पहले जो सवाल हमने इन सर से किया था वो ये था कि जो ओपन पोर होते हैं उसमें अगर कोई चीज हम कप वगैरह या कुछ रखते हैं टेबल के ऊपर तो उसमें जो पोर में चला जाता है डस्ट या कुछ भी लिक्विड चला जाएगा तो वो कैसे निकलेगा। तो इस सवाल के जवाब से हम शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो को पूरी देखना मत भूलिएगा। बंद हो तो बताइएगा। ठीक है सर जी। तो इसके पोर्स में जैसे चला गया तो बस एक गीला कपड़ा लेना है, पोंछ देना है बस, तो पोर में से भी निकल जाएगा। हाँ सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ज्यादा उसको अगर वैसा लग गया कि हाँ एकदम डीप चला गया है, डीप क्या जितना पोर्स तो होता है देखिए तो बस हम कप रख रहे हैं तो कितना जाएगा वो। हाँ तो गीले कपड़े से बस उसको रगड़ के पोंछ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है ठीक है। तो मैं बहुत जगह तो घर में डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ है। हाँ। घर में डाइनिंग टेबल में फिर भी 3-4 बार दिन भर में यूज होगा, लेकिन रेस्टोरेंट्स में तो 20 बार यूज होगा। 20 राइट, वो तो यूज नहीं है कंटिन्यू। कोई उसमें इशू नहीं है। इवन अगर वुडन फ्लोर है जी, उस पे मोनोकोट लगा हुआ है, उस पे आप चल रहे हैं, चेयर टेबल ये सब है, रिवॉल्विंग चेयर से उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा। और अगर किसी चीज से, अगर हेवी चीज से खरोच लग गया तो बस लोकल एरिया रिपेयर होता है। अच्छा, जैसे इसमें मान लीजिए अगर खरोच लगता है, दूसरा कोई पॉलिश होता है हाँ। और अगर आप उसको खरोच लग गया उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पैच दिखता है। बिल्कुल पहले पूरे को आपको हटा के रीपॉलिश करना होता है। राइट। हाँ। मोनोकोट के केस में इतने दूर पे आप सैंडिंग किया, सैंडिंग करके जो बर्न मार्क है या जो भी कट मार्क है, जो भी चीज़ है उसको निकाला और उतने दूर पे मोनोकोट लगा के 10 मिनट के बाद पोंछ दिया तो वो पैच नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो रीजन बताता हूँ। ये वुड एब्जॉर्ब करता है, हमारे मोनोकोट को एब्जॉर्ब करता है। तो जो इसका कैपेसिटी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इस वुड का है तो हर एक जगह वही है। तो यहाँ पे जो पहले जितना एब्जॉर्ब किया था वही चीज़ एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा। एब्जॉर्ब करके वो नेक्स्ट डे आपको सेम दिखने लगेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। वेरी गुड। इनफैक्ट आप हाफ टेबल पे आज किया आपने जी, किसी रीजन से आप वहां से आज चले जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, कल होकर आप हाफ को कीजिएगा, कोई लाइनिंग नहीं दिखेगा सर। वेरी गुड। मतलब कोई जॉइंट्स वगैरह नहीं दिखेगा कुछ नहीं। ठीक है। इसमें कलर ऑप्शन है? वी हैव 40 डिफरेंट कलर्स। 40 अभी हाँ, वो जो रेस्टोरेंट होता है द सॉल्ट कैफे। अच्छा अच्छा वहीं से अच्छा। हाँ, ये सर वुडन फ्लोर्स पे लगा हुआ दिखाया है जी। अच्छा। फ्लोर्स, बाथरूम, वर्कटॉप, फर्नीचर्स, डोर्स एंड स्टेयर्स कहीं भी यूज हो सकता है। अच्छा, सिर्फ वुड या विनियर होना चाहिए। विनियर के ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये लकड़ी हो या ग्रेन्स हो जिसमें मतलब वुड से रिलेटेड कुछ भी हो। हाँ। तो ये दिखाया था, ये डॉटेड लाइंस जो दिखा रहे हैं जी, वुड के ऊपर, ये बाकी कोई पॉलिश होता है वुड के ऊपर एक फिल्म बनता है। हाँ, फिल्म कोई पॉलिश करते हैं तो ये वुड के ऊपर एक फिल्म बना। हाँ, डॉटेड लाइंस इज अ फिल्म। ठीक है। फिर इसमें दिखा रहा है कि ये लाइंस जो है पूरे अंदर तक है। हाँ। मोनोकोट के अलावा दूसरा कोई भी ऑयल करते हैं, ट्रेडिशनल ऑयल या वैक्सेस कोई भी, तो जितना बार डालिएगा उतना अंदर जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात। एक बार आप डालते हैं तब भी अंदर जाएगा, सेकंड कोट कीजिएगा फिर अंदर और डीप होता चला जाएगा। हाँ राइट, ठीक है। इन मोनोकोट के केस में, जैसे मोनोकोट जब इस पे करते हैं आप तो सर फ्यू माइक्रोन्स तक जाता है, फ्यू माइक्रोन्स तक जाएगा। हाँ। उसके बाद उसके पोर्स को सील कर देता है। अच्छा। फिर दोबारा लेयर क्रिएट कर देता है सरफेस पे उसका। अंदर में, ऊपर नहीं। अच्छा, अंदर। इसके अंदर। अच्छा। वो अंदर चला जाएगा। फिर एक मिनट, तो फ्यू माइक्रोन्स तक अंदर जाता है। उसके बाद उसके पोर्स को सील कर देता है। ठीक है। ऊपर कोई लेयर नहीं, लेयर नहीं है। अंदर चला गया जी। और फ्यू माइक्रोन्स तक जाने के बाद उसके बाद अगर दोबारा मोनोकोट करने की कोशिश करे तो अंदर जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं। अच्छा। जहाँ तक इसका रीच है, जहाँ तक इसका जाना है, एब्जॉर्ब वुड की कैपेसिटी है जितना एब्जॉर्ब करने का मोनोकोट को, एक बार एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ। उसके बाद दोबारा कोट करने की कोशिश की जाए तो अंदर जाएगा ही नहीं। जाएगा। तो जैसे ये 2 बार 3 बार में भी जाता है, जी जी। ये एक बार में जितना गया बस वही गया। नाम ही है मोनोकोट। हाँ। मोनो मीन्स 1, कोट मीन्स कोट। बस एक कोट किया, काम खत्म। अच्छा ठीक है। ये दिखाया है, फिर से वुडन फ्लोरिंग पे ही दिखाया। वुडन फ्लोरिंग पे ज़्यादा दिखाने का सेंस है कि ये भी है कि जब वुडन फ्लोर पे आप उतना रफ यूज़ होता है, हाँ। उस पे जब यूज़ हो सकता है तो बाकी पे तो और आसान इजी है। ठीक है, राइट, ठीक है। ठीक है सर जी। ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है। कॉटन कपड़े से भी लगा सकते हैं। अच्छा, यू कैन यूज़ ब्रश ऑल्सो। हम लगा के देखेंगे। हाँ, वो सारा अभी करके देखेंगे सर। अच्छा।
यू कैन यूज ब्रश ऑल्सो, मतलब हम कपड़े से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, मॉप से भी लगा सकते हैं, यू कैन यूज स्प्रे गन ऑल्सो, स्प्रे से भी लगा सकते हैं। लेकिन ये तीनों को हम लोग अवॉइड करते हैं, यहाँ मना करते हैं। अच्छा, ब्रश को और स्प्रे को और मॉप और स्प्रे। अच्छा तो आप भी लोग, अच्छा देख लेता हूँ जी। तो ये तो कपड़े से ज्यादा, हाँ कपड़े से हम लोग, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में आपको गन ये सब भी मिलेगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग मना इस वजह से करते हैं कि इसमें हाफ मटेरियल तो उड़ जाता है। हाँ, वो मेटल वेस्टेज होती है, कॉस्ट पर लीटर कॉस्टिंग इसकी काफ़ी है, तो झूठ मूठ को उड़ा के फायदा नहीं है। राइट। और बाहर में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अच्छा, जिसकी वजह से लोग स्प्रे गन से भी यूज़ कर लेते हैं कि मटेरियल अगर थोड़ा बर्बाद भी हो गया तो उनको ज़्यादा लेबर ये हो जाता है। और हमारे यहाँ वो चीज़ कॉटन कपड़े से मिनिमम वेस्टेज है, बस जो कॉटन कपड़े में लगा वही वेस्टेज है, एक बूंद गिरता भी नहीं है। अगर गिरा भी तो कॉटन से पोंछ के फिर से उसको लगा लिया, अगर वैसा है तो ठीक है सर। तो लगाने के लिए चारों तरीके हैं, लेकिन हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कॉटन कपड़े से धोती से। धोती मतलब वो, हाँ, जो नॉर्मल धोती बिकता है ना पेन शॉप में, हाँ, कॉटन का ठीक है, उसको मतलब थोड़ा सा फाड़ के देखिएगा, अगर आराम से फट गया दैट मीन्स प्योर कॉटन है। हाँ। थोड़ा सा अगर उसमें लगाना पता लग जाता है, तो कॉटन इज द बेस्ट, क्योंकि ये रॉ वुड है तो इसके फाइबर्स में वो बाकी जो होता है सिंथेटिक वाला वो फंसता है। अच्छा, और कॉटन वाला नहीं फंसता है। हाँ, रॉ में वो फंसेगा, ठीक है। ये डे 1 पे लगा हुआ दिखाया है, सेकेंड डे पे आप यूज कर सकते हैं, इवन फ्लोर्स। अच्छा, लेकिन सेकेंड डे मतलब फर्स्ट डे ये लगा रहे हैं, अच्छा, सेकेंड डे में ये लोग फर्नीचर अच्छा मतलब मूव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सिर्फ लिक्विड के कांटेक्ट से 10 to 14 डेज बचाना होता है। अच्छा। इस पे चाय, पानी, कॉफी या पोछा वाइप वगैरह 10 से 14 दिन नहीं कराएं। अच्छा। उसके बाद इस पे कुछ भी गिरे कोई टेंशन नहीं, 10 से 14 दिन इसका मोलिकुलर बॉन्डिंग होता है। अच्छा, जो ये मोनोकोट ऑयल है ये बेल्जियम के जंगल में जो ट्रीज है, बेल्जियम का प्रोडक्ट है ये। अच्छा, ये कंपनी बेल्जियम की है। हाँ, तो बेल्जियम के जंगल में जो ट्रीज है उसका एक्सट्रैक्ट है। अच्छा, तो जो ट्री का एक्सट्रैक्ट ये वुडन चीज पे ही लगने के बाद इसके मोलिक्यूल से बाइंडिंग बनाता है, और वो बॉन्डिंग करके और फिर स्ट्रेंथ अपना उसका स्ट्रेंथ क्रिएट कर लेता है अंदर में। अच्छा, तो बाकी जैसे कोई ऐसा चीज जैसे वुड का चीज है, आयरन पे लगाइए तो वो बॉन्डिंग उसका वो चीज नहीं होगा। ये ट्रीज का ही एक्सट्रैक्ट है और ट्रीज के ही पार्ट पे वो लगाया गया तो उसका बॉन्डिंग वैसा प्रॉपर हो जाता है। हाँ, राइट, ठीक है। फिर ये दिखाया है वॉश बेसिन टॉप, अगर आप वुडन बनाते हैं, हाँ, कोई टेंशन नहीं है उस पर, नहीं है उस पर बार बार पानी गिरता है तो कोई टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं। ये तो छोड़िए सर, एक आर्किटेक्ट है सैनिक फार्म में, उन्होंने वुडन सिंक बनाया हुआ है अपना। अच्छा, और उस पे हमारा मोनोकोट सिंक बना हुआ है। कुछ हाँ फोटोज तो आपको काफी भेजा था मैंने, अभी देखा वही पिछला वाला, तो वो है। किचन टॉप अगर वुडन बनाते हैं इस पे आप यूज कर सकते हैं। और बाकी और भी सरफेसेस पे दिखाया है। ये दिखाया है सर कि अगर रॉ वुड है जैसे ये है, इसके ऊपर अगर 300 डिग्री टेम्परेचर की कोई चीज रख देंगे तो ऐसा जल जाएगा रॉ पे, कुछ भी नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है तब। और अगर तो ये दिखाया है कि ये कोई भी चीज अगर इस रॉ वुड पे 300 डिग्री टेम्परेचर का अगर रख देते हैं तो ऐसा जला रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मोनोकोट से ट्रीटेड रहता, अगर मोनोकोट इस पे लगा हुआ होता तो ऐसा इफेक्ट आएगा। अच्छा, उतना ज्यादा, हाँ 300 डिग्री 300 पॉसिबल नहीं है टेबल पे रखना है कुछ, तो 300 डिग्री पे ऐसा इफेक्ट आएगा। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, उतने दूर को सैंडिंग किया, ये बर्न मार्क निकाला, फिर से वहां पे मोनोकोट लगा के पोंछ दिया। वेरी गुड, अच्छा, ये प्रोडक्ट तो अच्छा है। वही मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बस फर्स्ट टाइम के लिए हमें पुश करना होता है, उसके बाद फिर आप खुद बोलिएगा कि ऐसा है, और बार बार आप यूज कीजिएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग को 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, जितना दिन लग जाए, लेकिन एक बार यूज कीजिए तो फिर आप बोलिएगा, क्योंकि बाकी जो भी आप पॉलिश करते हैं उससे कम खर्च, उससे कम लेबर का टेंशन, और फ्यूम्स वगैरह कुछ है तो बहुत इजी है, और नेचर फ्रेंडली भी है। हाँ, इको फ्रेंडली भी है। ये सिर्फ 100 डिग्री टेम्परेचर का दिखाया कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर की कोई चीज़ रख देते हैं, मोनोकोट अगर इस पे ट्रीट किया हुआ है, 100 डिग्री टेम्परेचर रखने पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब किचन स्टोव से डायरेक्ट आप उठा के उस पे रख दे यूटेंसिल, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये आप लेते भी रहिए, ठीक है। अब ये दिखाया है कुछ रस्टिक फिनिश में अगर चाहते हैं, तो 3-4 हमारे पास कलर है जो कि थोड़ा रस्टिक फिनिश में दिखता है, जैसे ग्रे, वाइट, इसके पोर्स में चला जाता है,
तो ये वाला डार्क हो जाता है और ये थोड़ा लाइट रहता है। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से वो एंटिक लुक दिखता है। तो इस वजह से मतलब उसको कुछ कुछ फर्नीचर वाले ऐसा यूज़ करते हैं जो कि देखने में पुराना दिखे ऐसा लुक में। तो हमारे पास वाइट है, ग्रे है, 3-4 कलर वैसा है क्योंकि वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसा ये दिखाया है। उस इफेक्ट की कुछ इमेजेस वगैरह हैं? हाँ, कुछ मैं शेयर कर दूंगा आपको। प्लीज। ये हमारे डिफरेंट कलर्स हैं। अच्छा। इंटीरियर्स में वी हैव 28, मतलब हम टोटल वी हैव 40 डिफरेंट कलर्स, बट इन दिस बुकलेट ओनली 28 कलर्स आर देयर। इंटीरियर तो अगर मोनोकोट के साइट पे जाइएगा, ये rubiomonocoat.com, इस पे जाइएगा तो ऑल 40 कलर्स आर देयर वहाँ पर है ना? हाँ, ठीक है सर। और इसमें ये सारे मतलब कलर बने बनाए हैं ना आपके पास? जैसे बता रहा हूँ, जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल का अलग कलर होता है, कोकोनट का अलग होता है, बनफुल का अलग होता है। जितना मार्केट में नॉर्मल जो हाथ बाल में लगाने का जो ऑयल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उसी तरह ये डिफरेंट ट्रीज का एक्सट्रैक्ट है। अच्छा। वॉलनट का है तो वॉलनट का एक्सट्रैक्ट है। अच्छा। तो वॉलनट कलर में है। जी जी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज का एक्सट्रैक्ट है, उसमें कुछ भी पिगमेंट्स नहीं है। अच्छा ठीक है। एक्सटीरियर वाले में थोड़ा सा थोड़ा पिगमेंटेशन होता है, वो आयन ऑक्साइड मिला होता है एक्सटीरियर वाले में। अच्छा। वो आयन ऑक्साइड इस वजह से मिलाते हैं ताकि धूप का जो यूवी रेडिएशन है उससे वो फाइट करता है। अच्छा। तो आयन ऑक्साइड मिलाते ही थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग रहता है। तो इंटीरियर में कोई चीज़ वैसा नहीं है। और एग्जैक्ट क्या कंपोजिशन है वो कंपनी बताती नहीं है सर, तो हमें भी नहीं पता है। नहीं वो ठीक है। चलिए, ये रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। वाइन, कोला, कॉफ़ी, वाटर, टी, विनेगर, ऑलिव ऑयल, एसीटोन, मिल्क, यूरिन, लेमन, लैम्प ऑयल, लगभग हर एक तरह का पूरी किचन से सेव हो गया लगभग। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा भी अगर गिरा रहेगा तो 5 5 5 5 सिर्फ एसीटोन में 4 है। 5 मीन्स नो विजिबल डैमेज। अच्छा। अगर 1 घंटे में चाय, पानी, कॉफ़ी ये सब गिरा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्ट एसीटोन। अच्छा। एसीटोन में 4 है, स्लाइट डैमेज ऑफ द कलर और द ग्लॉस। अगर वहाँ गिर गया, अगर पैच आ गया एसीटोन की वजह से, बस उतना दूर को सैंडिंग किया, उतने दूर पे मोनोकोट लगाया, पोंछ दिया। जैसे यहाँ देखिए सिगरेट बट से जल गया सर, ये बर्न मार्क को सैंडिंग से निकाला, फिर मोनोकोट अप्लाई किया और फिर वो 10 मिनट के बाद पोंछ दिया, जैसा था वही हो जाएगा। इसका बेस्ट जो मतलब फ्रेंडली यूज़ का ये है कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, कहीं पपड़ी बन गया या कुछ हो गया तो उसको रिपेयर करने में। हाँ, रिपेयर करने में बहुत टेंशन होती है। जैसे कोई डोर पे अगर मान लीजिए कि पपड़ी बन गया है तो पपड़ी बनना शुरू हो जाता है 1.5 साल के बाद ही। लेकिन जब बहुत गंदा जब तक नहीं लगता है आदमी उसी में जीता चलाता रहता है। इसमें जब आपको लगे वैसा वहीं पे सैंडिंग करवा के करवा लीजिए, बात खत्म। ठीक। पपड़ी तो कभी बनेगा ही नहीं, सिर्फ धूप से थोड़ा डल। मटेरियल वैसा नहीं है कि पपड़ी बनेगा कुछ इस तरह। ये हमारा एक्सटीरियर ग्रेड का है। अच्छा। एक्सटीरियर में टोटल वी हैव 10 डिफरेंट कलर्स, बुकलेट में 8 है, टोटल 10 कलर होता है सर। अच्छा। एक्सटीरियर में गार्डन फर्नीचर्स, रूफटॉप फर्नीचर्स, रेस्टोरेंट्स का जो एक्सटीरियर में जो फर्नीचर है, स्विमिंग पूल के किनारे जो फर्नीचर्स है, आपको डेकिंग एरिया, ये सब पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये सर सर्टिफिकेट से, सारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट से 0% VOC का, वर्ल्ड का अकेला ऐसा पॉलिश है जो 0% VOC बोलता है, बाकी बोलता है लो मिनिमम। अच्छा। लेकिन हाँ, या किसी में 0 अगर बोलता भी है तो बाकी सारे उसके प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है। एक आध जो 0 है काफ़ी महंगा है, हमारा सारा ही नॉन ज़ीरो है। ये 0 VOC है। अच्छा। सारा ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ही नहीं इसमें। ये 0 ग्रीन प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन है। ये बच्चों के खिलौने पे लगाने का सर्टिफाइड है सर। अच्छा, उसके लिए भी सर्टिफाइड है। बच्चों का वुडन टॉयज है, उसके ऊपर लगा हुआ है मोनोकोट, वो खेलते खेलते लीक कर लेगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वुडन ट्रेज, वुडन प्लेट्स, ये सब पे लगता है। अच्छा। पिज्जा सर्विंग ट्रे, मतलब आप उसमें फूड डाल के यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चॉपिंग, बहुत सारे फर्नीचर वाले चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, उस पर हमारा मोनोकोट लगाते हैं। अच्छा, ठीक है सर, वेरी गुड। और ये डेकिंग पे ये चीज़ दिखाया है, इवन फायर रिटार्डेंट भी है। तो फायर रिटार्डेंट, ये सारा प्रोडक्ट हमारा फायर रिटार्डेंट है कुछ ग्रेड का, लेकिन अगर स्पेशली कोई किचन वगैरह के लिए फायर रिटार्डेंट अगर चाहिए होगा तो FR ग्रेड का हमारा मटेरियल आता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो उसका ड्यूरेबिलिटी काफ़ी और ज़्यादा हो जाता है। और ये सब मेरे गाड़ी के डिक्की में पड़ा रहता है, तो थोड़ा सा कुछ रफ भी हो सकता है इसमें कुछ। अच्छा, वो मैं आपको फिर आता हूँ आपके साइड तो चीज़ दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो ये
आपका लिटरेचर से रिलेटेड मैंने सारा चीज़ बता दिया। ये विनियर के ऊपर लगा हुआ है, जैसे ये चारों डिफरेंट विनियर है, ये सारा वुड है, सॉलिड वुड है। ये हमारा प्योर है, जो क्लियर कलर हम लोग बोलते हैं सर, पानी लगाने के बाद जो दिखेगा वो चीज़ ये है। बाकी पूरा 40 कलर का तो हमारे पास शेड था, लेकिन जरूरत भी नहीं है, हाँ, लग रहा है। तो ये हमारा ये चीज़ था। अब आपका ठीक है सर, ये इंटीरियर ग्रेड है, एक्सटीरियर ग्रेड? इंटीरियर। अच्छा, आप मेनली इंटीरियर्स कहीं करते हैं? हाँ। अब यहाँ फोकस। तो विनियर जनरली आप यूज़ करते हैं सॉलिड वुड से? विनियर। तो विनियर पे जैसे सेटिंग पेपर 220 ग्रेड का 220 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि कील का जो निशान होगा उसको वाटर बेस्ड वुड फिलर से फिल करना है। वाटर बेस्ड वुड फिलर, ठीक है। तो जनरली होता है क्या कि पॉलिशर जो जैसा लकड़ी है या विनियर है उससे मैचिंग कराते हैं। हाँ। हमें करना है वो चीज़ का क्या कि पहले थोड़ा ये एक कपड़े को गीला किया, किसी पोर्शन पे लगा दिया, गीला होने के बाद जो कलर आता है उससे मैचिंग करना है, बस यही है। होना सारे पॉलिश में होना वही चाहिए। लेकिन पॉलिशर वैसे करते नहीं है, जनरली लकड़ी से मैचिंग कराया, बाद में उसमें 2-3 कोट चढ़ाना है तो वो चीज़ ढकते हैं उससे। लेकिन हमें हमारा तो कोई कोट है नहीं, उसी से मैचिंग कराना है। तो गीला हल्का सा कर दिया कहीं पे, और उससे जो मैचिंग गीला होने के बाद जो कलर आता है उससे मैचिंग, क्योंकि वो उसका एक्चुअल कलर है। हाँ। अच्छा, तो वुड फिलर से ही फिल कर सकते हैं? हाँ, वुड फिलर से ही फिल करते हैं। वुड फिलर से, वाटर बेस्ड वुड फिलर होना चाहिए। हाँ, वाटर बेस इसलिए वाटर बेस है, वही एब्जॉर्ब कर सकता है ताकि मोनोकोट को भी वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है। तो जब इसका फिल किया तो इसमें बाकी सब पॉलिश में है क्या कि एक ही तरह का पुट्टी बना लिया, वुड फिलर का बना लिया, उसी से सब जगह भर दिया। इसमें थोड़ा सा वही मेहनत है। हो सकता है जैसे कहीं लाइट है कहीं डार्क है, तो दो तरह ये लाइट है और ये डार्क है, तो 2 तरह का बना दिया उन्होंने। जहाँ अगर व्हाइट वाले पे कील का निशान है तो उसका थोड़ा जो लाइटर है वो शेड भरा, तो वही बस शुरू का मेहनत है उनका। ठीक है। उसके बाद जब वो सूख गया तो सैंडिंग करना है, पहले 220 ग्रेड से। ठीक है। 220 नंबर से सैंडिंग करनी है। ये सॉलिड वुड भी आप लोग यूज करते हैं, सिर्फ विनियर ज़्यादा। तो ये 220 पे ही सफिशिएंट जो स्मूथनेस चाहिए हो जाता है जनरली विनियर। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं है, और जैसे ये निशान कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा और डीप उसको करेंगे तो ये चीज़ निकल जाएगी। तो बस सैंडिंग से जितना स्मूथ कर सकते हैं, जो भी उसका खराबी और कटिंग करना है वो सब कर सकते हैं। विनियर है तो 220 से ही शुरू कीजिए। 220 से कम से करने से होता है क्या कि पत्ता बहुत पतला होता है इसका, कटने का चांस। 220 से ही पूरा होता है। अच्छा, इस पे मैं प्योर जो क्लियर कलर है वो करके दिखाया था। सारा कलर का तो प्रोसेस वही है, कोई भी प्रोसेस ही दिखाना है। ये हमारा प्योर क्लियर कलर है। अच्छा, सैम्पलिंग के लिए हम लोग छोटा छोटा ऐसे करके रखते हैं। तो ये आता है 1.3 लीटर के पैक में। आप फोटो देखिएगा कोई गूगल पे तो आएगा। 1 लीटर का रहेगा, 300 ml का उसका हार्डनर होता है, एक्सलेटर। अच्छा, हार्डनर उसको हार्डनर नहीं बोलते हैं, लेकिन कॉमन बोलचाल भाषा में लोग हार्डनर बोलते हैं, इसलिए मैं बोल दिया। लेकिन है एक्सलेटर। हार्डनर का सिर्फ काम होता है हार्ड करना कोई चीज़ को, लेकिन इसका काम है क्या, एक्सलेटर जो इसका है, एक तो स्ट्रेंथ देता है इसको, दूसरा कवरेज एरिया भी बढ़ाता है। अच्छा। और तीसरा जो मैं बोल रहा हूँ कि यूज आप कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड के कॉन्टैक्ट से 14 दिन तक बचाना है। 10 से 14 दिन, तो ये उसको घटा के 7 डेज के करीब कर देता है। तो तीनों चीजें, एक एरिया कवरेज एरिया भी बढ़ाता है, स्मूथनेस भी इससे और आता है, और ये स्ट्रेंथ भी देता है, और
मोलकुलर बॉन्डिंग का जो टाइम है 10 to 14 डेज, उसको घटा के ये 7 डेज के करीब का। अच्छा, 14 डेज से 7 डेज कर देता है। हाँ। अच्छा एग्जैक्ट उसका अभी पता नहीं था, नहीं तो गाड़ी में कोई नहीं, छोड़ ये जैसे कॉटन का कपड़ा था जी, एकदम फाड़ा इजीली फट गया। इसको हैंकी की तरह फोल्ड कर लिया जी। और ये जो मोनोकोट ऑयल 1 लीटर का पैक रहता है और 300 ml उसका एक्सलेटर है, तो 10:3 के रेशियो में उसको लगाना है। अच्छा, 1000 ml और 300 ml का पैक है। समझ गया। तो जब रेशियो देखिए तो 10:3। तो एक बाउल में एक बॉल लीजिए, उसमें बॉल में 10 चम्मच मोनोकोट ऑयल निकालना और 3 स्पून एक्सलेटर निकालना। ठीक है। पूरे को मिक्स नहीं करना है, पूरे को अगर पूरा डब्बा अगर मिक्स कर दिए तो आपको यूज करना होगा। हाँ, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, कितने टाइम में खराब हो जाएगा? मतलब 2-3 घंटे तक तो चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बचा रह गया तो फिर नेक्स्ट डे आप नहीं यूज कर पाइएगा, बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। तो और उतना यूज भी नहीं, एरिया उतना एक बार में यूज भी नहीं किया जा सकता है। 1.3 लीटर 400 स्क्वायर फीट के करीब कवरेज देता है। अच्छा। तो हम लोग कहीं भी होता है तो एक बाउल में एक छोटा सा बाउल लिए, कुछ भी, इसको 10 चम्मच और एक्सलेटर से 3 चम्मच। तो 10 और 3 के रेशियो में स्पून से निकाला। स्पून से इस वजह से निकालना आसान हो जाता है कि मेजर करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट अगर लेते हैं तो उसमें फंसा रहा जा सकता है। राइट। जैसे कुछ लोग स्पून को इजीली क्लीन कर सकते हैं, कुछ लोग सिरिंज से उसको करने की कोशिश करते हैं तो हो तो जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए उसमें फंस जाता है वो। तो उससे अच्छा है कि स्पून से इससे निकाला है, काउंट करके डाल दिया। हाँ डाल दिया। तो 10-3 के रेशियो में मिक्स कर लिया पूरे अच्छी तरह से। और इसको जब निकालिएगा पूरा शेक करके, अच्छा, पूरा शेक कर लिया, फिर उसमें से 10 चम्मच निकाला। ये जैसे अगर बोल में रहता तो इसको डुबाया और उसके बाद इस सरफेस पे जैसे भी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलोंग द ग्रेन्स, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, इसको कैसे भी किसी भी तरह से सिर्फ देखना है कि इसके सारे ग्रेन्स गीले हो गए। कंजूसी भी नहीं करना है, मतलब अपने आप ये देगा ही उतना। 1.3 लीटर में 400 स्क्वायर फीट कम से कम कवरेज देगा ही। देगा। अब यही स्प्रे से गन से अगर करता तो अभी कितना वेस्ट हो गया रहता, आप देख पूरा लग ही जाता फिर उसमें उड़ ज्यादा जाता है ना। हाँ, उड़ जाता है। और हर एक कलर का स्मेल अलग अलग है। जैसे कि कैसे भीनी स्मेल होता है इसमें। हाँ, हल्का जैसे मस्टर्ड ऑयल का भी स्मेल, मतलब ये हार्मफुल भी नहीं होगा ना बच्चों के लिए। और जो बाकी के स्मेल से सिर में जो पकड़ लेता है, वो चीज इससे नहीं होता है। वो चीज नहीं होता है। और अगर ये खिड़की वगैरह खुला है तो सारा खत्म हो जाता है थोड़ी देर में। अब ये इसको बस हमें देखना है कि कोई ग्रेन सूखा ना रहे। अच्छा, ठीक है, सारा इससे गीला हो जाए। अगर जस्ट थोड़ा सा और इस वजह से लगा रहा हूँ दिखाने के लिए कि यहाँ ये हो गया, यहाँ ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, ताकि आप देखें कि एब्जॉर्प्शन में कोई उसे जितना एब्जॉर्ब करना है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर हम ज़्यादा लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं। और अगर कम है तो वो थोड़ा सा पैची दिखेगा, यानी और लगाना है। हाँ, आपको पता लग जाएगा कि पता चल जाएगा। हाँ, राइट। ये अच्छा है कि उसको पता लग जाता है कहाँ पर लगाना है। अब इसको 10 मिनट छोड़ना है। अच्छा, 10 मिनट के बाद एक साफ कपड़े से पोंछ देना है, बस काम खत्म। बस यही काम हो गया। वेरी और अगर सॉलिड वुड होता, अगर ये विनियर ना हो कि सॉलिड वुड होता, तो 10 मिनट्स के बाद इसी कपड़े से, बिना नया मटेरियल लिए हुए, इसी कपड़े से एक बार ऐसे बस मिला देना है। कहीं थोड़ा ज्यादा कम है, अगर वुड होता तो, अगर वुड है तो, क्योंकि वुड में थोड़ा एब्जॉर्ब हो, थोड़ा देर तक होता है। अच्छा, देर टाइम लग जाता है, और विनियर तुरंत कर लेता है। तो अगर विनियर है तो बस 10 मिनट में पूरा सिर्फ देखना है कि कोई ग्रेन्स खाली ना रहे। अच्छा, अभी भी यहाँ जो एक्स्ट्रा लगाया है मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और 10 मिनट छोड़ना है। 10 मिनट के बाद एक साफ कपड़ा से कंप्लीट अच्छे से वाइप कर देना है। दैट्स इट। ये हो गया ना, पूरा हो गया काम। बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।